54 सालों का इंतजार और फिर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। मालिकाना हक के लिए हिंदू पक्ष को 54 साल का इंतजार करना पड़ा। लाक्षागृह केस की 1970 से सुनवाई चल रही थी। महाभारत काल के साथ लाक्षागृह जुड़ा हुआ होता है और खुदाई में मंदिर के सबूत मिलते हैं। जी हाँ, ये सारी बातें सच्ची हैं, क्योंकि यूपी के बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर फैसला आ गया है और 54 साल बाद हिंदू पक्ष की जीत हो गई है। इस फैसले में 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ज्ञानवापी मामले के बाद हिंदू पक्ष को एक और बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और बदरुद्दीन शाह की मजार को लेकर बीते 50 सालों से भी ज्यादा समय से विवाद चल रहा था। ये विवाद साल 1970 में शुरू हुआ था, जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान ने लाक्षागृह टीले को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था। लाक्षागृह टीले की 100 बीघा के करीब भूमि पर मालिकाना हक को लेकर पिछले 54 साल से ये विवाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट का फैसला आ जाता है, जिसमें हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल जाता है। इसमें 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया जाता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ उनके बदरुद्दीन नामक संत की मजार थी, इससे बाद में हटा दिया गया, यहाँ उनका कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी विवादित 108 बीघे जमीन पर पांडव कालीन का एक सुरंग है। दावा किया जाता है कि इसी सुरंग के जरिए पांडव लाक्षागृह से बचकर भागे थे। इतिहासकारों का दावा है कि इस जगह पर जो खुदाई हुई है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य हजारों साल पुराने हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर मिले हुए ज्यादातर सबूत हिंदू सभ्यता के बेहद करीब हैं। इसी जमीन पर गुरुकुल और कृष्णदत्त आश्रम चलाने वाले आचार्य का कहना है कि कब्र और मुस्लिम विचार तो भारत में कुछ समय पहले आया, जबकि पहले हजारों सालों से ये जगह पांडव कालीन की है। तो कहा जाता है कि लाक्षागृह की साल 1952 में ASI की देखरेख में खुदाई शुरू हुई थी। खुदाई में मिले अवशेष दुर्लभ श्रेणी के थे। खुदाई में 4500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे। महाभारत काल से इसे जुड़ा हुआ बताया जाता है और लाक्षागृह टीला 30 एकड़ में फैला हुआ है। ये 100 फीट की ऊंचाई पर है। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। साल 2018 में ASI ने इस स्थान की बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी। यहाँ मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष मिले थे। यहाँ विशाल महल की दीवारें और बस्ती भी पाई गई थी। दरअसल महाभारत में लाक्षागृह की कहानी का वर्णन किया गया है। दावा किया जाता है कि दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने के लिए योजना बनाई थी। दुर्योधन ने अपने मंत्री से एक लाक्षागृह बनवाया था। ये लाक्षागृह लाख, मोम, घी, तेल से मिलाकर बनाया गया था। वारणावत में इसका निर्माण कराया गया था। बागपत का बरनावा वही जगह मानी जाती है। दुर्योधन के कुचक्र के बाद धृतराष्ट्र से पांडवों को लाक्षागृह में रुकने का आदेश दिलवाया गया था। पांडव जब वहां ठहरे तो आग लगा दी गई। हालांकि पांडव बचकर निकल गए थे। तो इतिहास में लाक्षागृह का जिक्र किया गया है और इन्हीं सभी साक्ष्यों को कोर्ट में रखा गया। खैर, अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण होने, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिलने और अब बागपत में महाभारत कालीन लाक्षागृह की भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने की खबर से हर कोई खुश नजर आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और यही साक्ष्य बागपत में पाए गए थे, जिसने प्रमाण दिया और जीत हिंदू पक्ष की हो गई। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।